नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश गौतम आज जो आपके इस बीच में उपस्थित हूं, बेहतरीन सा सेशन लेकर आया हूं। और ये सेशन इसके लिए लेके आया गया है कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और हमें एक अच्छी स्ट्रेटजी बताओ। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, समस्या आ रही है, किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, कौन कौन से टॉपिक मस्ट हमें करने ही करने हैं। ये सारी चीजों पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा बेहतरीन एनालिसिस के साथ में। और मैं थोड़ा सा बता देता हूं ये एनालिसिस के पीछे क्या इतिहास है और किस बेस पर मैं करने वाला हूं। मेरे भाई, मैं पिछले 8 से 9 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया है, हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिया है। तो कौन से सफल बच्चे क्या करते हैं, क्या उन्हें करना जरूरी रहता है और क्या दिक्कत होती है उन बच्चों को जो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसी के आधार पर मैं आज पूरी चर्चा करने वाला हूं। तो आप स्टेप बाय सारी चीजों को अच्छे से समझें। तो मेरे भाई, सबसे पहले बात करें अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो जैसे कि आपको पता है ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है मेरे भाई, और इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं सबको पता है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। सर समय कितना मिलेगा? 90 मिनट का समय मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और मेरे प्यारे साथियों नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.25 की। क्लियर है? ये सबको पता और पता होना भी चाहिए। मेरे भाई, आपको दूसरी चीज ये पता होना चाहिए कि सर सिलेबस क्या है इसका। तो मेरे भाई, सिलेबस में सबसे पहले बात करें कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं और कितना कितना वेटेज है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर का रहेगा। यही मेरे प्यारे साथियों मैथ्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर का ये आपका पोर्शन रहेगा। यही कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कहने का मतलब मेरे भाई, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल? सर 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। बोलो क्लियर है? समय कितना मिलेगा? 90 मिनट का समय मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 0.25 की। किसको कितना समय दें सर, किस हिसाब से समय दें, है ना, वो पूरा डिटेल में बताऊंगा। और किस बच्चे को किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है वो पूरा डिटेल में बात करेंगे। अब ये आपको सेक्शनल पता चल गया किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। यही अगर मैं बताऊं आपको, जो मैं स्ट्रेटजी देने वाला हूं, जो ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, किस आधार पर रहेगी? पहले वेटेज के आधार पर रहेगी और लास्ट कट ऑफ क्या गई थी उसके आधार पर आपको सेफ स्कोर क्या रहेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, है ना, उसको भी बात करूंगा। तो जनरल नॉलेज का कितना पार्ट है सर? 50% का रोल है पूरा सिलेक्शन में। यही रीजनिंग का कितना है सर? 25% का पोर्शन है। यही मैथ्स कितना है सर? 15% का है। और यही मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर 10% का है। बोलो क्लियर है? अब इस 100 नंबर में से लास्ट अगर कट ऑफ देखें 2020 वाले पेपर की, कौन से की बात कर रहे हैं हम? 2020 वाले की, यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की बात करें तो वहां जो कट ऑफ गई थी मेरे भाई, वो कट ऑफ क्या रही थी? यहां देखेंगे आप, मेल जो जनरल की कट ऑफ थी वो 72.2054, ये आपकी कट ऑफ रही थी। यही जनरल फीमेल की बात करें तो 56.722447 रही थी। बोलो क्लियर है? यानी आपको सिक्योर करके चलना है। जब लास्ट टाइम पे 72 पॉइंट कुछ रही थी, तो इस बार अगर आप सेफ जोन में आना चाहते हैं तो मेरे भाई जनरल को आपको क्या सेफ स्कोर लेकर चलना है? 78 प्लस लेकर चलना है मेरे भाई, विदाउट टेंशन। अगर आपको लेना है सिलेक्शन तो मेरे भाई 78 प्लस, और मैं तो ये कहूंगा कोशिश करें आप 80 प्लस लेकर टारगेट आप चलें। बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं लगातार और कुछ मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, तो नहीं अगर आपके मार्क्स आ पा रहे हैं तो घबराना नहीं है। मैं आपको सब चीज बताऊंगा, कैसे मॉक्स में अगर आपके मार्क्स भरेंगे ये सब कुछ बताऊंगा। तो ये आपको टारगेट लेकर चलना है मेरे भाई। अब देखो ये टारगेट कैसे अचीव होगा, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। जैसे जनरल नॉलेज में आपको सबसे ज्यादा जरूरी कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं। तो मैं बताऊं, सबसे पहले अगर आपकी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की बात करूं तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से लास्ट 2020 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे मेरे भाई, है ना। और यहीं से जैसे कि मैं बात करूं एसएससी जीडी 2023 में जो एग्जाम हुआ वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, क्योंकि एक दूसरे के क्वेश्चन रोटेट होते रहते हैं। उसी आधार पर मैंने ये आपका रणनीति बना रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एब्रीवेशन हो गया, अवार्ड ऑनर्स हो गया, बुक्स ऑथर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और मेरे प्यारे साथियों साइंस इन्वेंशन हो गया, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आपके क्या है आर्टिकल्स हो गए, है ना, फंडामेंटल राइट्स हो गए, इंडियन हिस्ट्री कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स बजट हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया मेरे भाई। यही करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता है अगर मैं बात करूं 10 से 20 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलते हैं। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपको रणनीति बनानी है। तो सबसे पहले सर इसमें करना क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जीके जीएस में, सर याद नहीं होती, पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं होती। मैं बताऊंगा आपको, देखो सबसे पहले तो आप नोट्स बनाओ।
इन टॉपिकों को अच्छे स्तर से आपको पढ़ना है। करना क्या है, इन टॉपिकों के अच्छे से, मुझे उम्मीद है आपके नोट्स बने हुए होंगे, नोट्स बनाने हैं मेरे भाई, इनका रिवीजन अच्छे से करना है, डेली रिवीजन करना है मेरे भाई, डेली रिवीजन करना है। जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा आर्ट एंड कल्चर, आज आपने टॉपिक पढ़ा, कल जैसे ही नया टॉपिक पढ़े उससे पहले आप क्या करें, पहले 15 मिनट रिवीजन कर लें अच्छे से, जिससे कि आप भूल ना पाए उसे। रिवीजन बहुत जरूरी है जीके जीएस के अंदर। फिर वीकली रिवीजन करें, जैसे हफ्ते में आपने 5 दिन पढ़ा, अब वो 5 दिन का जो 6वें दिन मेरे प्यारे साथियों अच्छे से रिवीजन आपको करना है, रिवीजन आपको करना है मेरे भाई। उसके बाद में करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने मेरे भाई, टॉपिक वाइज। जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। और लास्ट में क्या है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो, लास्ट में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो। और इतना कर लेंगे आप, बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा स्कोर आने लगेगा, देख लेना आप, बहुत अच्छे से स्कोर आने लगेगा। इतना कर लें, बाकी लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। अब इतना करते करते मुझे लगता है कि आपको कम से कम 4 घंटे प्लस तो इसके लिए चाहिए ही चाहिए, 4 घंटे प्लस आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैं बता दे रहा हूं, यहां 4 घंटे प्लस तो आपको समय देना ही देना है मेरे भाई। यही डेली करंट अफेयर्स 1 घंटा आपको किसमें देना है, करंट अफेयर्स का। आप वीकली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं और अच्छे स्तर से वीकली पढ़ें, और लास्ट में क्या है, मंथली भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स पर आपको फोकस भी करना है बहुत अच्छे स्तर से, ठीक है। ये जीके जीएस का हो गया। याद नहीं होता उसके लिए रिवीजन करना है मेरे भाई। कैसे रिवीजन करना है वो मैंने आपको बताया। यही अगर मैं बात करूं, फिर रीजनिंग की बात कर लेते हैं मेरे भाई। रीजनिंग के ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इन टॉपिकों को मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं, प्रॉपर एनालिसिस करके लेके आया, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छे स्तर से आपको नोट्स बनाने। जैसे कि अगर आपने क्या है, जैसे मेरे प्यारे साथियों वेन डायग्राम पढ़ा, तो वेन डायग्राम के 3 से 4-5 कॉन्सेप्ट आपने देखे, वो कॉन्सेप्ट आपने नोट्स में बना लिए और उसी के आधार पर आपने प्रैक्टिस कर लिया। अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आगे जैसे ही एग्जाम से आपके पास 10 दिन और 15 दिन हो तो अच्छे से रिवीजन कर पाए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। इनके शॉर्ट नोट्स बना लें, जरूरी नहीं है पूरी कॉपी भरें। तो ये सारे टॉपिक जैसे टेस्ट डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, वर्ड फॉर्मेशन है ना। यहां नॉन वर्बल रीजनिंग भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना। जैसे ये आपके सामने टॉपिक दिखाई दे रहा है, वेन डायग्राम है ना, हाँ। एम्बेडेड फिगर हो गया, यहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिले, आप देख लेना। फिगर फॉर्मेशन हो गया मेरे प्यारे साथियों, पेपर कटिंग हो गया है ना, मिरर इमेज हो गया मेरे प्यारे साथियों, फिगर सीरीज हो गया है ना, स्टेटमेंट अंजप्शन हो गया, ये सारे एनोलॉजी वाला टॉपिक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करने बेहतरीन तरीके से। अब इसके लिए क्या करना है सर, इसके लिए मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले क्या करना है, आपको मेरे भाई नोट्स मेंटेन करने। इनके नोट्स आपको आपके पास होने चाहिए सभी टॉपिक के, जिसमें इंपॉर्टेंट आपके क्या है, अच्छी अप्रोच के साथ में, अच्छी अप्रोच के साथ में अपडेटेड अप्रोच के साथ में आपके सॉल्यूशन होने चाहिए, है ना। उसके बाद इनका रिवीजन आपको जरूर करना है, रिवीजन आपको करना है, और साथ में क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, टॉपिक वाइज, क्लियर है। और मेरे प्यारे साथियों लास्ट में सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। अब सर समय कितना देना है मेरे भाई, अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है तो आप 2 घंटे दे दो, है ना। और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक अगर क्लियर नहीं है, तो 3 घंटे आप दे सकते हैं, यहां 3 घंटे आप दे सकते हैं ना। और अगर अच्छी है तो, और अच्छी है तो उसे 1.5 घंटे कर दो, 1 घंटे कर दो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी रीजनिंग कैसी है, ठीक है। ये सब कुछ करना है। यही अगर मैं बात करूं मैथ्स की मेरे प्यारे साथियों, अब देखो ये तो आपको करना ही करना है। मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूं, जैसे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते नहीं, इनके अच्छे से सॉल्यूशन नहीं मिलते, क्वेश्चन तो मिल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए बेहतरीन तरीके से क्लास डिजाइन कर रखी है और क्लास चला भी रखी है। जैसे हमने रीजनिंग का स्टार्ट किया है, बच्चों का जो क्वेश्चन होता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां मिलेगा, बेस्ट। तो बेटा हमने स्टार्ट कर दिया यहीं अपने चैनल पर 2017-2020 यानी 2016 वाले पेपर में जो 17 को हुआ था, 20 वाला पेपर सभी प्रश्न टॉपिक वाइज चल रहे हैं मेरे भाई। टॉपिक वाइज रीजनिंग के जितने क्वेश्चन, सपोज एनालॉजी टॉपिक है, उसके सारे टॉपिक टाइप वाइज चल रहे हैं बेहतरीन अप्रोच के साथ में। तो आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं, 1 घंटे आप इस क्लास को दे सकते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएं, बाकी नोट्स पढ़ें और मॉक टेस्ट लगाएं, आराम से बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी मेरे भाई। प्रैक्टिस करा रहे हैं हम आपको यहां पर, है ना। तो ध्यान रखें, ये क्लास जो रहती है कितने बजे रहती है, डेली 9 बजे रहती है, रात को 9 बजे रहती है। तो आप यहां जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, और एक बार क्लास लेके देखो, आपको खुद पता चलेगा जो आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको मिल रही है। यही अगर मैं मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो भाई मैथ्स में कुछ भी हो जाए, ये टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्हें तो अच्छे स्तर से पढ़ लो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। अब टॉपिक पढ़ने हैं, कहां से कितना पढ़ना है, उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज हो गया,
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मस्ट है ये टॉपिक जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। रेशियो प्रपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और बोट और ट्रेन हो गया, मेंसुरेशन हो गया मेरे भाई, और लास्ट में मिसलेनियस। एक क्वेश्चन यहां से कहीं ना कहीं अलग अलग टॉपिक से 102 क्वेश्चन आ जाता है। ये अगर टॉपिक कर लिए, सिस्टमेटिकली वे में कर लिए, तो मेरे भाई यहां से आप मानो 15 में से आराम से 14 प्लस आप आराम से कर सकते हैं, 14 आराम से कर सकते हैं। करना क्या है इसके लिए मेरे भाई, सबसे पहले तो इन टॉपिकों के आपके बेहतरीन नोट्स होने चाहिए आपके पास में, प्रॉपर तरीके से नोट्स होने चाहिए जिससे रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। सारे टाइप वाइज जितने टाइप आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे होने चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, इनका मतलब टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं आपको। टॉपिक वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज करने हैं आपको। जैसे परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ने हैं। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हो गए, रिसेंटली अभी एसएससी जीडी में आपका पेपर हुआ है तो उसे भी एक बार देख लेना, जिससे आपको पता चल जाए अपडेटेड क्या किया एसएससी ने, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया। लास्ट में आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मेरे भाई। अब आप कहेंगे सर यहां कितना टाइम देना है मेरे भाई, यहां कम से कम आपको 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, यहां भी 2 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों ऐसी सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, अगर यहां आपने समय दे दिया ना तो आप ये मानो 15 में से 15 ला सकते हो, आप 15 में से 15, रीजनिंग में 25 में से 25 लगा सकते हो। लेकिन अदर सब्जेक्ट की बात पढ़े वहां डाउट हो सकता है, लेकिन यहां डाउट नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब सर मैं क्या कर रहा हूं इसके लिए, मैं मेरे प्यारे साथियों आपकी इस समस्या का समाधान बिल्कुल कर दिया। क्या समस्या थी सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके लिए देखो मैंने एक तो ये सीरीज चलाई है आपकी कि एक क्लास सब खल्लास। इसमें क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं दिल्ली पुलिस के, जैसे टाइम एंड वर्क से आए तो टाइम एंड वर्क के सारे टाइप वाइज मेरे प्यारे साथियों अभी आपकी वीडियो पड़ी हुई है, एक बार देख लेना जिससे आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केवल आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही नहीं, एसएससी जीडी के भी, और रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए सीएचएसएल के, उनके आपका डिजाइन कर रखा है एक क्लास में ही सब कुछ कंप्लीट। इस तरह से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। साथ में डेली क्लास मेरी रात को 9 बजे चलती है, जिसमें मैं टॉपिक वाइज सारी चीजें करा रहा हूं। जैसे अब प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया, इसमें दिल्ली पुलिस 2017 और 20 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, जितने भी टाइप आए थे, सारे टाइप का बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको यहां दे रहा हूं, जिससे कि आपको इधर उधर ना भागना पड़े कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलते, मिल तो जाते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता। सब कुछ यहीं मिलेगा मेरे भाई, सब कुछ यहीं मिलेगा, टेंशन ना लो, तुम पढ़ो तो सही, सब कुछ मैं दूंगा आपको। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मेरी क्लास होती है रात को 8 बजे। ये जो क्लास होती है ये डेली 8 बजे होती है, रात 8 बजे, डेली रात 8 बजे क्लास होती है मेरे भाई। तो यहां जुड़ सकते हैं, यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। यही मेरे प्यारे साथियों अब बात करेंगे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके, कंप्यूटर के। कंप्यूटर का मेरे प्यारे साथियों ये जो टॉपिक है यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ये आपके ऊपर वाले टॉपिक यहां से सबसे ज्यादा 7 से 8 क्वेश्चन यहां से पूछे गए, 6 से 7 क्वेश्चन। फंडामेंटल ऑफ एमएस वर्ड हो गया, बेसिक ऑफ एमएस एक्सेल हो गया, इंटरनेट हो गया, www हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ये प्रॉपर एनालिसिस किया है, बहुत समय लगता है इन चीजों में, कहां से कितने क्वेश्चन आए, तो उसी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपको करने ही करने। समझ रहे हो कहां से करने मेरे भाई। देखो इसके लिए देखो 2-3 रिसोर्स हो सकते हैं। एक तो आपने अगर थ्योरी पढ़ी है इसकी, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है किसी टीचर से, अपना जो भी आपका बेस्ट एजुकेटर है उससे आपने थ्योरी पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, उनके नोट्स होंगे, उन नोट्स का रिवीजन करें। सबका मूल मंत्र यही है, नोट्स का रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं मेरे भाई, और मॉक टेस्ट लगाएं, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं। इतने से ज्यादा कुछ नहीं करना। यहां समय कितना देना है मेरे भाई, यहां 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई 2 घंटे भी दे सकते हो। और मैं तो ये कह रहा हूं 1.5 घंटे में ही काम खत्म कर दो। अब बात करें, देखो ये सब कुछ हो गया है ना, बाकी अब क्या करना है मेरे भाई। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर क्या है। अब जैसे कि ये सारी चीजें हो गई, अब ये आपका हो गया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैंने कैसे करवाया मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैंने क्या किया आपके लिए भाई, करना क्या है, हमने जीके जीएस के लिए कितना टाइम निकाला, जीके जीएस के लिए सर कितना टाइम निकाला, और करंट अफेयर्स के लिए कितना निकाला, 4 से 5 घंटे निकाले सर, 4 से 5 घंटे। सर हमने रीजनिंग के लिए कितना निकाला, रीजनिंग के लिए हमने 2 से 2.5 घंटे, लास्ट 3 घंटे निकाले। सर मैथ्स के लिए कितना निकाला, मैथ्स के लिए सर 2 घंटे निकाले, 2 घंटे है ना, 2 घंटे। अब इस रीजनिंग वाले टाइम में से यहां भी इसे लेकर आ सकते हो। सर कंप्यूटर के लिए कितना निकाला, कंप्यूटर के लिए बेटा 1 से 1.5 घंटा निकाला, है ना, 2 घंटे आप कर सकते हो। देखो अगर मैं बात करूं 4 और 2 6, 2 8, 8 और 2 10 मान लो, है ना, 10 घंटे हो रहे हैं। अब इसे 10 घंटे को तुम चाहो तो 12 घंटे भी आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है भाई। एक बार अगर जॉब चाहिए ना जिंदगी में, अगर टाइटल लगाना है वर्दी का, लोगों का मुंह बंद करना है, तो मेरे भाई 12 घंटे भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, है ना। हाँ अगर वर्दी चाहिए तो, क्योंकि ये आपके 3 महीने 4 महीने जो भी है, आपके 3 महीने का समय है, ये पूरी आपकी आगे का जो समय है फ्यूचर को बदल सकता है। तो इसके लिए एक बार तपा नहीं जा रहा तुमसे, 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, अरे पढ़ सकते हो तुम।
जिंदगी में कुड़ कुड़ के मरने से तो बेहतर है कि एक बार इतनी मेहनत कर लो, एक बार तपस्या कर लो जिससे हमेशा फल मिलता रहे, तो करो इसे। ठीक है भाई, तो उससे क्या होगा, जैसे 12 घंटे की तरफ लेके जाओगे आप, तो अगर किसी का मैथ्स कमजोर है तो वो 1 घंटे और बढ़ा देगा, यहां किसी की रीजनिंग कमजोर है तो यहां 3 घंटे कर लेगा, किसी का कंप्यूटर दिक्कत कर रहा है तो आधा घंटे और बढ़ा लेगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से आप टाइम बढ़ा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब समस्या आती है सर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ये टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया। अब दूसरा टाइम मैनेजमेंट सर किस में नहीं होता, मॉक टेस्ट में नहीं होता। तो मॉक टेस्ट के लिए मेरे भाई, यानी सर हमें आता तो सब है लेकिन पेपर करने बैठते हैं तो सर समय ही नहीं मिलता मेरे भाई। उसके लिए क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, उसके लिए प्रैक्टिस है मेरे प्यारे भाई, प्रैक्टिस करो अच्छे से। जो भी आपके मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक है उनका अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि टाइम लेने का मतलब क्या है, मैथ्स में है कैलकुलेशन अच्छी नहीं है या टॉपिक अच्छा नहीं है आपका। इसी तरह से रीजनिंग में या तो आपके टाइप क्लियर नहीं है या फिर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है ना। उसके लिए आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट को प्रॉपर तरीके से समय देना है, जितना के 90 मिनट अगर आप मॉक टेस्ट देने बैठे तो उठना नहीं है 90 मिनट, कुछ नहीं सोचना, केवल और केवल पेपर के बारे में सोचना मेरे भाई, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, और अच्छे से इसे करने के बाद कम से कम भाई 1 घंटे एनालिसिस करो, 1 घंटे एनालिसिस करो। अब करना चाहो तो इस टाइम में अपना 2 घंटे आप इसे दे सकते हो, 2.5 घंटे इसे भी दे सकते हो। ठीक है भाई, हाँ। अब करना क्या है, ये आपको मॉक टेस्ट लगाना है। लगाने से मतलब नहीं है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि मैथ्स में कितने क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों गलत हुए, क्या सिली मिस्टेक थी, क्या आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं थी, क्या टॉपिक अच्छा नहीं था, वो सब कुछ अच्छे से आप एक डायरी बना लो, एक डायरी बना लो जिसमें आप लिखते जाओ कि सर मेरी इस पेपर में ये गलती हुई थी। एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें ये करो कि मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आते हुए गलती हो गई, उन्हें आप डायरी में नोट करो। जो दिक्कत कर रहे हैं मैथ में टॉपिक, जो टाइप, उन्हें लिख लो डायरी में। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि एग्जाम टाइम में आप उन गलतियों को देख पाओगे जल्दी से, हमने क्या गलती करी थी उसे रिवीजन कर लो। ये जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलती बच्चे करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, एनालिसिस आपको अच्छे से करना है, इतना करना है। अब कौन कौन सी गलती है मेरे भाई जिनसे आपको बचना है, किन किन गलतियों से बचना है? ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो क्या है, क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास का सब कुछ चल रहा है तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, लेटे लेटे क्लास ले रहे हैं, नोट्स ही नहीं बनाने। भाई नोट्स जरूर बनाने। पहली गलती तो ये नहीं करनी कि नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने हैं मेरे भाई, नोट्स को बनाने हैं। और उसके साथ में क्या है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने, शॉर्ट्स नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब जीएस के शॉर्ट्स नोट्स बना लिए, मैथ्स के बना लिए, रीजनिंग के बना लिए छोटे छोटे। जैसे पूरा एनालॉजी का टॉपिक है, उसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या थी, मैथ्स का परसेंटेज है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अगर प्रॉफिट लॉस है, इनके कितने टाइप हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो टाइप एक एक क्वेश्चन लिख लिया, जिससे क्या है एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा, घबराना नहीं पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेरे भाई, पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास लेने हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है मेरे भाई। जो रील देखते हैं आप, रील देखते हैं और उसके बाद में जैसे आप क्लास लेने गए, मेरी मैथ्स की क्लास, पता चल गया कोई और वीडियो चल गई और उसे देखने लग गए, इस डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है, इसमें नहीं पढ़ना है आपको, इसमें नहीं पढ़ना। तीसरी सबसे बड़ी गलती है, और आपको क्या है मेरे भाई, नेगेटिव थॉटों को दिमाग से निकाल दो कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, चीजें नहीं हो रही, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा मेरे भाई, करो तो सही, तुम बैठ के 10 से 12 घंटे पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही एक बार। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा मेरे भाई, हुआ है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका बिल्कुल बेस कमजोर था, उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी तपस्या करी कि भाई उनका सिलेक्शन नहीं, रैंक आई है, उनकी रैंक आई है ना। बहुत अच्छे बच्चे देखे हैं। मैं उन्हें जब पढ़ाता था ऑफलाइन में, जब देखता था कि मुझे लगता नहीं था, खुद नहीं लगता था शुरुआत में कि ये बच्चा क्या करेगा, लेकिन जब उन्होंने तपे, उन्होंने मेहनत करी, 1-1.5 महीने में मुझे मेरे थॉट खुद बदल गए। नोट्स बनाने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है मेरे भाई, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ऐसा मत करना मॉक टेस्ट ना लगाओ, पढ़ते बहुत है मॉक टेस्ट नहीं लगाते। भाई मॉक टेस्ट लगाना है, गलती नहीं करनी, बिल्कुल मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं तो वीक में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाएं। जो बच्चे अभी उनका सिलेबस अभी स्टार्ट किया है, वो अभी जगह हैं, तो उनके लिए एक मॉक टेस्ट तो लगाओ। मॉक टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। लगाने से मतलब नहीं है, उसका एनालिसिस करो। जीएस में कौन सा पार्ट आपका कमजोर है, लिख लो एक साइड में, मेरा ये पार्ट कमजोर है, इस पे मुझे काम करना है और इस पे अच्छे से काम करना है, और यहां मेरी कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करना है। कमजोरी को पहचानो और दूर करो, फिर देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा यार, करो तो सही तुम। ठीक है भाई, इन गलतियों से बचना है। इसी तरह से मेरी क्लास चलेंगी। मैं आप सबके लिए एक और चीज लेकर आ रहा हूं, क्या है ये मेरे प्यारे साथियों, सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, पूरा मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें आपका
बेस्ट जीएस की फैकल्टी, बेस्ट आपकी रीजनिंग मैं भी रहूंगा, सब कुछ रहेंगे कंप्यूटर की, जिसमें आपका पेपर जैसा फीलिंग आएंगे, अच्छे से एनालिसिस कराएंगे और बेहतरीन तरीके से सारी अप्रोच। ये फ्री है सब कुछ आपके यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस पर, तो सभी लोग एक बार फॉलो कर लें और यहां आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा जैसे ही टाइम मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो। बाकी कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, और इतना प्यार देने के लिए, इतना अच्छे से समझने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।